हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? एक बार आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रैक पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, थंबनेल में आपने देखा भी हो कि मैं आज कंपैरिजन लाया हूँ। क्यों लाया हूँ उसका एक रीज़न यह है कि रेडियो ऑपरेटर की इस टाइम भर्ती निकली हुई है। और आज से ठीक 1 से 1.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, रेडियो ऑपरेटर वर्सेस सब इंस्पेक्टर। और उसमें बहुत अच्छी एक वो आई है, बच्चों का अपनी तरफ से रिव्यू आया कि सर आपने बताया, हमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पता चली। उसके बाद ही बहुत से बच्चे, काफ़ी बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे। मैंने कमेंट सेक्शन में अभी जब देखा आफ्टर इलेक्शन, तो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप एक बार इसका भी कंपैरिजन करके बताओ, क्योंकि मैंने उस वीडियो में कह रहा था कि मैं आपका प्राइमरी टीचर से भी कंपैरिजन करके बताऊंगा। ठीक है ना? बच्चे कह रहे थे सर आप प्राइमरी टीचर से भी कंपैरिजन करके बताओ। प्राइमरी टीचर से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये भी लेवल 6 का ही टीचर होता है। ठीक है, ये लेवल 6 में ही आता है। ठीक है भाई। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा, और ये वीडियो प्लीज़ प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, आपको बहुत सी बातों का पता चलेगा। ठीक है ना? तो बिना कुछ देरी करते हुए चलिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं इधर उधर की बात ना करते हुए काफ़ी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। दूसरी बात एक और है, फिर आप बच्चे कहते हो सर आप टॉपिक पे, तो इसलिए मैं सिंपली टॉपिक पे ही सीधा आता हूँ। तो भाई मैं इसमें बता रहा हूँ रेडियो ऑपरेटर वर्सेस प्राइमरी टीचर। भाई इन दोनों में से कौन बेहतर है? सबसे पहले तो मैं आपको इसमें आपको यही बताऊंगा कि दोनों की सिमिलैरिटी क्या है, मतलब दोनों में एक चीज़ क्या है और दोनों में अलग अलग बातें क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सैलरी। भाई सैलरी मैं बता दूं आपको, रेडियो ऑपरेटर भी लेवल 6 का ही है और प्राइमरी टीचर भी लेवल 6 का ही है। तो सैलरी में तो अंतर नहीं होना चाहिए। दोनों की लगभग 45 से 50 हज़ार रुपये महीना सैलरी है। ठीक है ना? अब आप ये कहोगे सर सैलरी में तो कोई अंतर है ही नहीं इनकी। ठीक है, तो सैलरी क्यों? बट सैलरी में भी अंतर है। मैं बताऊंगा कैसे, अभी आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो भाई रेडियो ऑपरेटर ये पुलिस डिपार्टमेंट का, यूपी पुलिस का। तो जो यूपी पुलिस में इतने भी कर्मचारी हैं उन्हें 13 महीने की तनख्वाह मिलती है। ठीक है ना? कितने महीने की? 13 महीने की तनख्वाह मिलती है। 13वें महीने की तनख्वाह जो हमें अभी मिली है, मैं बता दूँ आपको, हमें ये मिली है मार्च के महीने में। ठीक है ना? और भाई वाकई में किसी पुलिस वाले से पूछना, मार्च के महीने में अलग ही खुश रहता है, क्योंकि भाई 2 तनख्वाह मिलती है तो भाई काफ़ी अच्छा महसूस होता है हमें। ठीक है ना? तो अब ये अभी जस्ट मार्च ही चल रहा है, इसी महीने में तनख्वाह मिल चुकी। ठीक है ना? तो 13 महीने की तनख्वाह मिलती है। हालांकि जो 13वें महीने की तनख्वाह उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ये मिलता है बेसिक पे प्लस डीए। बट मैं बता दूं रेडियो ऑपरेटर लेवल 6 में आता है और उसका बेसिक पे प्लस डीए ही 40 हज़ार प्लस है। तो भाई ये देख लो, अब 40 हज़ार प्लस ही इसका बेसिक पे डीए है, तो मतलब एक तरह से एक अलग तनख्वाह होगी। ठीक है ना? तो इस हिसाब से मैं बता दूं आपको रेडियो ऑपरेटर की ये ज़्यादा है सैलरी, क्योंकि इसमें 13 महीने की। और प्राइमरी टीचर का ऐसा कुछ नहीं है। प्राइमरी टीचर की सिंपल सिंपल 12 महीने की तनख्वाह है। आप जाओगे आपको तनख्वाह मिलेगी। ठीक है ना? ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो मैं आपको ये बता दूं कि रेडियो ऑपरेटर की कहीं ना कहीं पूरे साल की अगर मिला हो आपको, तो रेडियो ऑपरेटर की ज़्यादा बैठ जाती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर की इतनी नहीं बैठती। दूसरी बात मैं आपको सैलरी में बता दूं, भाई जो हमारा यूपी पुलिस डिपार्टमेंट है, मैं तो इसे भाई सबसे अच्छा डिपार्टमेंट मानता हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप इसके थ्रू स्पोर्ट्स में भी जा सकते हो। चाहे आप रेडियो ऑपरेटर में, चाहे आप सिविल में हो, पीएससी में, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो आप इसमें जा सकते हो। ठीक है ना? स्पोर्ट्स में जा सकते हो अगर आपका रुझान है और वाकई में आप अच्छे हो, और आपके कप्तान साहब को भी आपका कहीं ना कहीं आपने उन्हें उन परख लिया है, कुछ भी है, आपने कहीं अच्छा करके दिखा दिया। भले ही आप नॉन बैकग्राउंड स्पोर्ट्स के थ्रू नहीं आए, तो फिर भी आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो। बट बशर्ते आपका स्पोर्ट्स वो बहुत अच्छा होना चाहिए। स्पोर्ट्स कई सारे हैं, इसके ऊपर मैं अलग से बता दूंगा आपको वीडियो बनाए कौन कौन से स्पोर्ट्स यूपी पुलिस में हैं अभी प्रेजेंट में। ठीक है? तो बट आप उनमें वाकई में धुरंधर होना चाहिए, जिन्हें कहते हैं ना मैं अपने उसका धुरंधर हूँ। ठीक है ना? तो वाकई में आपको धुरंधर होना चाहिए। वो कोई सा भी स्पोर्ट्स है, क्रिकेट हो गया, बहुत से स्पोर्ट्स है, कबड्डी है, ठीक है ना, कुश्ती है। तो अगर आप वाकई में अच्छे हो तो आपको इतना, आपको इसमें वो मिलेगा, मैं बता दूँ आपको, इसमें इतना प्रॉफिट है कि आप देश विदेश के अलावा बहुत जगह तो घूम सकते हो। बस दूसरी बात, आपको एक अलग से या आपकी पहचान होगी अलग से, क्योंकि स्पोर्ट्स की देख लो, अभी ओलंपिक में नीरज चोपड़ा था, क्या मतलब उनके कितने फॉलोअर्स बढ़ गए। तो इसमें भी ऐसा ही है। दूसरी बात, आपको अगर कप्तान साहब चाहेंगे, आपके जो जिले कप्तान होंगे उनके थ्रू आपने साइन करवा लिया, तो आपको ना जॉब करनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स पर ध्यान दोगे। सैलरी आपकी लगातार आती रहेगी, फुल टू फुल 30 डेज़ की सैलरी आती रहेगी। प्लस प्लस आपकी डाइट का जो वो होगा, मतलब एक हमें जो डाइट का भत्ता मिलता है, जो अलाउंस मिलता है, डाइट अलाउंस, उसमें भी
बढ़ोतरी हो जाती है जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल से ज़्यादा होती है, ठीक है। पर वो सब थ्रू आपके कप्तान के हाथ में, और आपके कहीं ना कहीं 90% आपके स्पोर्ट्स के हाथ में, आप कितना अच्छा खेलते हो। अगर नहीं खेलते भाई अच्छा, वैसे ही तो बात अलग है, बट अगर वाकई में अच्छा खेलते हो तो आपको विदेश भी घूमने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो भाई है ना, और इससे भाई आपकी सैलरी बढ़ेगी। सैलरी कैसे बढ़ेगी? एक तो भाई डाइट भत्ता बढ़ेगा, चलो वो तो आपने अपने स्पोर्ट्स में लगाया। दूसरी बात, आपको कुछ काम नहीं करना, आपकी फ्री में सैलरी आएगी, बट आपको यूपी पुलिस की तरफ से खेलना पड़ेगा, ठीक है ना। और भाई मैं बता दूं, जब आप स्पोर्ट्स खेलोगे तो आपको रिवार्ड भी काफ़ी अच्छे अच्छे मिलते हैं। रिवार्ड इसमें, ठीक है ना, रिवॉर्ड और अवार्ड दोनों ही मिलते हैं। अवार्ड भी मिलते हैं और रिवार्ड भी, और इतने अच्छे अच्छे रिवार्ड होते हैं। रिवॉर्ड में आप कहोगे सर पैसा, बिल्कुल भाई पैसा भी मिलता है अगर आप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करोगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोड़ो, अगर आप नेशनल लेवल पे ही बहुत अच्छा प्रदर्शन करोगे, जैसे आप अभी हुआ था यूपी पुलिस इलेक्शन से पहले, यूपी पुलिस वर्सेस इंडियन रेलवेज़, तो उसमें एक लड़के ने कबड्डी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करा, तो उसे एक पैसे ही मिले थे, प्राइज़ एज अ चेक भी मिला था, तो पैसे ही मिलते हैं। तो इस हिसाब से भी कहीं ना कहीं प्राइमरी टीचर में ये बात नहीं है। प्राइमरी टीचर में आप जाओगे, नौकरी करनी है, सिंपल सैलरी लेनी है, और भाई अपना आ जाओ, घर पे आ जाओ, ठीक है ना। मतलब कोई, मतलब कहने का मतलब इतनी कोई एडवेंचर वाली चीज़ नहीं है प्राइमरी टीचर की, मैं बता दूँ आपको। सिंपल आपको घर जाना है और घर जाके अपना, मतलब सिंपल नौकरी है भाई, ना कुछ इधर का ना हो कुछ, मतलब स्ट्रेट वो नौकरी है कि भाई आपको घर जाओ, आओ, आप ऑफिस जाओ, मतलब स्कूल जाओ, ऑफिस इनका तो स्कूल ही ऑफिस हो गया, और भाई अपना ठीक है भाई। तो भाई आपको सिंपल सी, मतलब इसमें कहीं ना कहीं रेडियो ऑपरेटर में, स्पोर्ट्स में आप चले गए उसमें तो काफ़ी अच्छी सैलरी होगी। प्राइमरी टीचर में ऐसी कोई फैसिलिटी है ही नहीं, ठीक है। तीसरी बात भाई, आप रेडियो ऑपरेटर यूपी पुलिस के थ्रू डेपुटेशन पे भी जा सकते हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की डेपुटेशन हो या स्टेट लेवल की डेपुटेशन हो। सेंट्रल में आपके NIA IB हो गई, स्टेट में LIU हो गई, और भी बहुत सारी हैं, ATS हो गई, ठीक है ना। सो इसमें जो आपकी बेसिक पे है कहीं ना कहीं 40-50% बढ़ जाती है, ठीक है ना। जैसे LIU में होगी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट कहते हैं। तो जो अगर आप शुरुआती 45 से 50 हज़ार रुपये सैलरी कमा रहे होंगे, तो इसमें आपको लग के डेपुटेशन पे जाके आप 70 से 80 हज़ार रुपये बड़े आराम से कमा लोगे, ठीक है ना, रेडियो ऑपरेटर में। बल्कि प्राइमरी टीचर में ऐसी कोई फैसिलिटी है ही नहीं, ठीक है भाई। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये मैंने 3 पॉइंट बताए। एक तो भाई 13 महीने की सैलरी मिलती है रेडियो ऑपरेटर में, स्पोर्ट्स में भी जा सकते हो और डेपुटेशन पे भी जा सकते हो। तो इसमें रेडियो ऑपरेटर में फैसिलिटी है, प्राइमरी टीचर में फैसिलिटी नहीं है। मतलब यूपी पुलिस में फैसिलिटी है और टीचर में फैसिलिटी नहीं है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये है ये, तो भाई मुझे जितना मुझे पता है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे 100% ये मुझे पता है, जब भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो भाई कहने का मतलब कहीं ना कहीं सैलरी में रेडियो ऑपरेटर अच्छी जॉब है इन कंपेरिजन टू प्राइमरी टीचर। अब भाई दूसरी चीज़ मैं बता दूँ आपकी, छुट्टियों में भी भाई मैं बता दूँ आपको, रेडियो ऑपरेटर और प्राइमरी टीचर कोई फ़र्क नहीं है। छुट्टी में सैलरी में फ़र्क है, पर छुट्टियों में कोई फ़र्क नहीं। इतनी प्राइमरी टीचर में छुट्टियाँ हैं, उतनी रेडियो ऑपरेटर में छुट्टी है। अगर थोड़ा सा फ़र्क है तो भाई कहीं ना कहीं प्राइमरी टीचर को ज़्यादा छुट्टी मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू रेडियो ऑपरेटर। भाई देखो, रेडियो ऑपरेटर आप पुलिस में हो, वर्दी में हो, तो भाई आपको कहीं ना कहीं देखो सतर्क तो रहना ही पड़ेगा। भले ही आपका उसका मेन काम नहीं है, पेट्रोलिंग का काम नहीं है, या आपको कोई क्रिमिनल का काम नहीं है रेडियो ऑपरेटर का, बट फिर भी जितना भी है एज प्राइमरी टीचर से ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है ना। प्राइमरी टीचर में आप घर बैठ के भी आप, मैंने ऐसा देखा कि बहुत से प्राइमरी टीचर अगर मान लो कल छुट्टी चाहिए और पहले से एप्लीकेशन नहीं बना के है, तो घर बैठ के फ़ोन भी कर देते हैं आज हम नहीं आएंगे कहीं ना, है ना। और रेडियो ऑपरेटर में ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करोगे तो भाई काफ़ी इसकी पनिशमेंट है, काफ़ी अच्छी पनिशमेंट है, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको छुट्टी चाहिए तो पहले से पहले आपको एप्लीकेशन बाबू के थ्रू लिखवानी पड़ेगी, वो ऊपर जाएगी, और आपके जो भी SHO साहब होंगे या CO साहब होंगे वो आपको इसमें साइन करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको 2 से 3 दिन की या 5-6 दिन की भी छुट्टी चाहिए, तो छुट्टी में कहीं ना कहीं प्राइमरी टीचर अच्छी है, ठीक है ना। तो भाई देखा जाए सैलरी में रेडियो ऑपरेटर अच्छी है प्राइमरी टीचर से, और छुट्टियों में प्राइमरी टीचर बढ़िया है रेडियो ऑपरेटर से, ठीक है ना। अब वो आपकी प्रेफरेंस है, आप ज़्यादा पैसे चाहते हो या अपना आराम चाहते हो, वो आपके ऊपर बात है, ठीक है ना। तीसरी बात मैं बता दूँ, एक भाई एक रुतबा होता है अपना ही, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं मैं बता दूँ रेडियो ऑपरेटर का है, क्योंकि भाई आप वर्दी में जब होंगे तो रुतबा तो आपका होगा ही, देखो ऑब्वियस बात है। और वो रुतबा काफ़ी अच्छा होता है, चाहे आप पुलिस के किसी भी डिपार्टमेंट में वर्दी पहन ले तो एक अलग ही शान आती है। देखो भाई फीलिंग तो है, कहीं ना कहीं दिल से आती है वो चीज़, वो एक कहीं ना कहीं जुनून अलग ही है, कहने का मतलब एक जुनून जो होता है। बल्कि प्राइमरी टीचर में नहीं है। प्राइमरी टीचर में बता रहा हूँ वही बात है, नॉन एडवेंचरस जॉब है, कुछ नहीं, आप जाओगे
कहीं ना कहीं 5-10 साल बाद ठीक है आपके पैसा काफ़ी हो जाएगा, है ना, बट एक कहीं ना कहीं वो लाइफ में जो फ़न होता है वो ख़त्म हो जाता है। रेडियो ऑपरेटर में ऐसा नहीं है। रेडियो ऑपरेटर में कहीं ना कहीं भाई आपको फ़न भी रहेगा, एडवेंचरस जॉब भी है और इतनी टफ भी नहीं है। जो सिविल में जॉब करते हैं पुलिस में उनकी ज़्यादा टफ होती है, इनकी इतनी भी टफ नहीं है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं ये मिक्स जॉब है रेडियो ऑपरेटर, इतनी टफ भी नहीं इतनी हार्ड भी नहीं। वही प्राइमरी टीचर एक सिंपल जॉब है, ठीक है ना, सिंपल, वो तो बिल्कुल कुछ टफ नाम की चीज़ है नहीं प्राइमरी टीचर में। और भाई सब इंस्पेक्टर की तो खैर मैंने बता दी, सब इंस्पेक्टर काफ़ी टफ है भाई सिविल का, उसमें तो काफ़ी काम करना पड़ता है, ठीक है ना भाई। एक बात ये होगी तो भाई कहीं ना कहीं प्राइमरी टीचर इस बात में अच्छी है, इतनी टफ जॉब नहीं है। रेडियो ऑपरेटर थोड़ी सी टफ है, इतनी नहीं, फिर भी छुट्टियों के मामले में भी थोड़ा इसमें हाथ खिंच जाता है, ठीक है। और भाई जो अगली बात मैं आपको बता दूँ रेडियो ऑपरेटर वर्सेस प्राइमरी टीचर में, भाई अगली बात यह है कि रेडियो ऑपरेटर प्राइमरी टीचर में भाई मैं बताऊं, आप अपने ज़िले में तो छोड़ो, जो अपने आसपास के गाँव हो उसमें भी नौकरी कर सकते हो, ठीक है ना, उसमें भी आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। वहीं रेडियो ऑपरेटर में भाई देखो मैं बता दूं आपको, ऐसा तो है नहीं, जो सिविल वाले पुलिस वाले तो उनके तो खैर एक ज़िला, अपना जो ज़िला होता है उससे जो आसपास के ज़िले होते हैं उसमें भी नहीं लगती, पर रेडियो ऑपरेटर का ऐसा नहीं है। जो आपको मान लो जो भी ज़िला है उसके आसपास के ज़िले में तो आप आराम से लगवाई लोगे, बट कुछ टफ कंडीशंस में आप अपने ज़िले में भी लगवा सकते हो। बट ऐसा नहीं होगा कि जो आपका गांव है, मतलब जोन सा भी आपका ब्लॉक है उसी ब्लॉक में लग जाएगी आपकी नौकरी। वही प्राइमरी टीचर का ऐसा है कि आप, तो भाई सिंपल कहने का मतलब ये है कि रेडियो ऑपरेटर में आप अपने ज़िले में नौकरी कर भी सकते हो, नहीं भी, कुछ टफ कंडीशंस में नहीं कर सकते आप अपने ज़िले में नौकरी, बाकी नॉर्मल उसमें आप अपने ज़िले में कर सकते हो, पर अपनी तहसील में नहीं कर सकते। बस वही वहीं पे ही प्राइमरी टीचर में आप अपने ज़िले में तो कर ही लोगे, अब जो बट जो आपकी तहसील होगी उसमें भी कर लोगे। अगर आपको तहसील नहीं पता तो कोई भी आपका बड़ा भाई होगा किसी से ही पूछ लेना, ठीक है, तहसील क्या होती है, मतलब अपने इलाके में आप कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं इस मामले में प्राइमरी टीचर बढ़िया है। वहीं पर सब इंस्पेक्टर की तो भाई और हालत ख़राब है। सब इंस्पेक्टर तो अपने ज़िले से जो आसपास ज़िले हैं उसमें भी नौकरी नहीं कर सकता, कई कई ज़िले छोड़ कर नौकरी करता है, पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। तो खैर सब इंस्पेक्टर की तो बात और ख़राब है, पर रेडियो ऑपरेटर का ऐसा नहीं है। रेडियो ऑपरेटर अपने ज़िले में कर सकता है, बट कुछ टफ कंडीशंस में वो नहीं कर सकता, ठीक है ना, बट अपनी तहसील में तो नहीं कर सकता। इतना तो मुझे 100% पता है रेडियो ऑपरेटर के बारे में, ठीक है ना भाई। एक पॉइंट ये हो गया। सो भाई जो अगला पॉइंट है, एक पॉइंट हो रहा है, ये बहुत काफ़ी अच्छा पॉइंट है, और भाई मैं बता दूँ आपको आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा पॉइंट सुन के, क्योंकि भाई मैं कहता हूँ ना कि यूपी पुलिस वाकई मुझे सबसे अच्छा डिपार्टमेंट लगता है, तो भाई उसकी कुछ वजह ही होंगी, तो ये पॉइंट भी उसकी वजह है। तो भाई ये जो पॉइंट मैं आपको बता दूँ, ये पॉइंट आपका रिलेटेड है लोन से। मैं बताऊँ आपको, यूपी पुलिस अकेला ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा लोन आप उठा सकते हो। बात करूँ अगर मैं कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल मैं बता दूँ आपको 12 लाख तक का लोन उठा सकता है, और वहीं रेडियो ऑपरेटर करीब करीब 20 से 25 लाख तक का लोन उठा सकता है, ठीक है। रेडियो ऑपरेटर, क्योंकि कांस्टेबल तो लेवल 3 की जॉब होती है और रेडियो ऑपरेटर लेवल 6 की, तो भाई रेडियो ऑपरेटर की काफ़ी ज़्यादा लिमिट होती है, तो 20 से 25 लाख तक का लोन रेडियो ऑपरेटर उठा सकता है। वहीं पे प्राइमरी टीचर भी लोन ले सकता है, पर उसकी लिमिट इतनी नहीं है। जहाँ तक कि मैंने पता करवाया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाख तक का ही लोन, मतलब 8 से 12 लाख तक का ही लोन उठा सकता है। 12 लाख तक का भी कुछ टफ कंडीशंस में उठा सकता है, मतलब जितना कांस्टेबल ले सकता है उतना वो एक प्राइमरी टीचर लेवल 6 का वो टफ कंडीशंस में ले सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ में भी यूपी पुलिस का काफ़ी अच्छा, मतलब रेडियो ऑपरेटर हो चाहे कोई भी यूपी पुलिस का जवान हो या ऑफिसर हो, उसके लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। वहीं पे प्राइमरी टीचर के लिए इतना नहीं सकता, लगभग रेडियो ऑपरेटर डबल लोन ले सकता है। लोन का ये चक्कर होता है कि वो आपकी सैलरी में से कटता रहता है, ठीक है ना। अगर आप इसके ऊपर भी चाहे, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी मुझे नहीं लगता, मैंने आपको सारा कंपैरिजन बता दिया है। कुछ भी पॉइंट छूटे हों तो नीचे आप कमेंट कर देना, उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं चाहता हूँ कि आप बताओ, अगर आपको इन दोनों में नौकरी करने का मौका मिले, जॉब करने का, तो आप कौन सी नौकरी पसंद करोगे। एक बात हो रहा है, अगर मैं अपनी राय दूँ तो भाई मैं तो रेडियो ऑपरेटर सेलेक्ट करूँगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं खुद ही इस डिपार्टमेंट से जुड़ा हूँ और मुझे पता है डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो आप अपनी राय ज़रूर देना, आप कौन सी पोस्ट सेलेक्ट करोगे, रेडियो ऑपरेटर या प्राइमरी टीचर, ठीक है, कमेंट ज़रूर करना। ओके, जय हिंद।